हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ऐसे ही कि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बात करें तो डिब्बे में डिब्बा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब डिब्बा में डिब्बा क्या है, मतलब ये। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना देखिएगा देखिएगा क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या करना, पहले कुछ कंसेप्ट, इसका लॉजिक समझना। देखिएगा, हमने जितने भी फंक्शन डिस्कस किए थे सबका डिफरेंशिएशन हमने किया था nx की पावर n माइनस वन e की पावर x का। ठीक है ना, इनका हमने डिफरेंशिएशन सबका किया था। ठीक है ना, हर इसका एक फंक्शन को मान लीजिएगा एक डिब्बा। ठीक है, तो मतलब हमने इस तरह से जो फंक्शन है दो, इनका डिफरेंशिएशन कर लिया था। कोई भी दो एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। फंक्शन मतलब एक डिब्बा मान लो, अभी टेम्परेरी। ठीक है ना, मतलब 2x प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसी तरह से हमने इनका भी डिफरेंशिएशन कर लिया है। कोई भी एग्जांपल, e की पावर x माइनस कोस एक्स, कोई भी दो फंक्शन। ठीक है, अच्छा हमने ये भी डिस्कस कर लिया, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लग जाएगा। अच्छा, ये भी डिस्कस कर लिया हमने, दो फंक्शन एक दूसरे से डिवीजन में हो, एक तरह से साइन एक्स अपॉन एक्स, log x अपॉन कोस एक्स, इनका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया था। ठीक है, अच्छा इस तरह से भी डिफरेंशिएशन कर लिया। जब इसका डिफरेंशिएशन करना तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन वाले नियम से, फिर इसका भी मल्टीप्लीकेशन वाले नियम से। ठीक है, तो हमने बहुत सारे, कोई भी एग्जांपल ले लो इसका, एक्स साइन एक्स प्लस e टू पावर एक्स कोस एक्स, फंक्शन एक डिब्बा। क्लियर, समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और सुनो, अगर देखिएगा हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, बताएंगे कोई भी एग्जांपल इसका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। मतलब जितने भी ये जो डिब्बे हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन, ठीक है, इन ऑपरेटर से अगर जुड़े हुए हो, ठीक है, तो जो भी नए फंक्शन है इन सबका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। आज अपन जो डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं वो है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन में फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन, किसी एक फंक्शन का आउटपुट किसी दूसरे फंक्शन का इनपुट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा साइन एक्स कोई फंक्शन है, इनपुट क्या होगा एक्स, आउटपुट सपोज है वाई, y इक्वल टू साइन एक्स, इनपुट है x, आउटपुट है y, ये एफ ऑफ एक्स लिख लो। बोले इनपुट x है तो आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स। क्लियर, ठीक है, इसमें x क्या है, इनपुट है ना। ठीक है, अब ऐसा कोई दूसरा फंक्शन ले लो, z इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें भी इनपुट क्या है x और आउटपुट क्या है z, लेकिन इस फंक्शन का आउटपुट मतलब z इसके इनपुट में फिट कर दें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन z, मतलब क्या हो गया, साइन एक्स क्यूब। अब बताएं इस फंक्शन में, अब इसके अंदर दो डिब्बे हैं, एक तो साइन का है और एक एक्स क्यूब का है, लेकिन यहां पर देखने में एक ही तो फंक्शन दिख रहा है। साइन इनपुट में अगर कोई ना कोई फंक्शन आ गया, कोई डिब्बा आ गया, मतलब एक तरह से एक डिब्बा हो गया साइन का, और इसके अंदर जो भी कुछ ना कुछ इनपुट आएगा, ठीक है, इसके अंदर इस डिब्बे को जैसे ही अपन ने ओपन किया उसमें फिर एक डिब्बा मिला, किसका, एक्स क्यूब का डिब्बा मिल गया। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया।
फंक्शन में आपने पढ़ा होगा एफ ऑफ जी जीरो एफ, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसमें मेन फंक्शन सीनियर कौन हो गया, साइन, उसका जूनियर कौन हो गया, एक्स क्यूब। ठीक है, तो आज हम जितने भी पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो इसी तरह से कंपोजिट फंक्शन का ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े इससे पहले इसका कुछ डिब्बा डायग्राम बनाते हैं। डिब्बा डायग्राम मेरा खुद का दिया हुआ एक लोकल नाम है, आप गूगल सर्च करोगे तो कहीं मिलेगा नहीं यार डिब्बा डायग्राम क्या है क्या। ठीक है, तो डिब्बा डायग्राम का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक इमेजिनरी कहानी है, स्टोरी है, ताकि इसका कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में सेटअप हो सके। ठीक है, अब देखिएगा कुछ मैं फंक्शन लिख रहा हूं और आपको उसका डिब्बा डायग्राम बनाकर ये पहचानना है कि उसमें कितने डिब्बे हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे साइन एक्स कोई फंक्शन है ए की प्लस ई की पावर एक्स, अगर इसका डिब्बा डायग्राम बनाएंगे तो प्लस ये हो गया। दो अलग अलग फंक्शन है, साइन एक्स अलग फंक्शन है, ई की पावर एक्स अलग फंक्शन है। लेकिन साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स इसका बनाना है तो क्या बनाओगे, साइन एक्स। देखिए साइन के साथ में कोई ना कोई एंगल तो आना ही चाहिए। साइन एक्स एक फंक्शन हो गया, ई टू पावर एक्स अलग फंक्शन हो गया, तो दो डिब्बे इस तरह से हो गए मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन अगर ये रहे साइन और एक्स की जगह ई की पावर एक्स आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, तो बताओ डिब्बा मतलब कितने डिब्बे हैं, एक डिब्बा है दो। देखिए देखने पे अब एक साइन एक्स, एक्स तो है ही नहीं कि एक्स की जगह ये कोई ना कोई फंक्शन आ गया, मतलब ये डिब्बे में डिब्बा है। तो मेन डिब्बा कौन सा हो गया इसमें, साइन का, और अंदर किसका डिब्बा हो गया, ई टू पावर एक्स का डिब्बा हो गया। और बात करते हैं, थोड़ा सा सुनो, देखो रूट लॉग ई टू पावर एक्स। अब देखो इस फंक्शन के अंदर देखो, ठीक है, तो सबसे सीनियर डिब्बा दिखने में कितना डिब्बा दिख रहा है, एक दिख रहा है, किसका, स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट वाले डिब्बे में जब देखेंगे तो कौन सा डिब्बा आ रहा है, लॉग का, क्योंकि लॉग एक्स होता है। अब एक्स के साथ कौन हो गया, ई टू पावर एक्स, ये डिब्बा आ गया आपके लिए लॉग का। और उसके अंदर भी एक डिब्बा आ रहा है, किसका, ई टू पावर एक्स का डिब्बा आ गया। समझ में आ रही मेरी बात। अब और देखिएगा, एक दो एग्जांपल और करते हैं, देखो साइन क्यूब ई टू पावर एक्स, साइन क्यूब ई टू पावर एक्स, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, साइन ई टू पावर एक्स का होल क्यूब। भाई साइन के साथ एंगल ई की पावर एक्स है ना, लेकिन होल क्यूब है। जब भी पावर हो ना, डिब्बा हमेशा प्रायोरिटी डिब्बे को देना पावर वाले को फर्स्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले पावर 3, उसके अंदर डिब्बा कौन सा है, पावर किसकी है, साइन की, तो उसका जूनियर कौन है, साइन। और साइन एक्स में एक्स कौन आ गया, ई टू पावर एक्स, ये हो गया ई टू पावर एक्स का डिब्बा। क्लियर, समझ में आ रही है। अब और बात सुनो, एक तो डायग्राम और करते हैं, फिर मैं एक ही कंसेप्ट में सारी चीज क्लियर करा दूंगा। ये देखिएगा, अब ये बात बताना आप, साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन क्यूब ई टू पावर रूट एक्स, साइन क्यूब ई टू पावर रूट एक्स, इसका मतलब ये क्या बन गया, साइन ई टू पावर रूट एक्स, साइन थीटा में थीटा की जगह ये हो गया, इसका है क्यूब, साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें डिब्बा किसका है,
देखो एंगल में कौन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसका डिब्बा डायग्राम क्या बनेगा, देखो मेन डिब्बा साइन का, उसके अंदर डिब्बा किसका है, एक्स स्क्वायर का, प्लस इसका डायग्राम में मेन डिब्बा किसका होगा, पावर 3, पावर 3, उसके अंदर साइन, और उसके अंदर e टू पावर, e टू पावर क्या होता है, x, लेकिन x की जगह कौन आ गया, रूट x, फिर ये नया डिब्बा आ गया, तो e टू पावर, पावर ऑफ e, पावर ऑफ e, मतलब e टू पावर x, और उसके अंदर किसका डिब्बा आ गया, ये रूट x का। ये डिब्बा डायग्राम बन गया इसका, समझ में आ रही मेरी बात है। ठीक है, अब मेरा लॉजिक सुनना, कंसेप्ट समझना, इनका डिफरेंशिएशन करना कैसे है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये तो समझ में आ गया कि सीनियर कौन है, उसका जूनियर कौन है, उसका जूनियर कौन है। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक क्वेश्चन पहले एक और बना देते हैं उसके, ताकि एक लॉजिक और रह जाए। लिखिएगा log एक्स स्क्वायर प्लस e टू पावर साइन एक्स, इसका अब बताओ, देखो log x कोई फंक्शन है, तो सीनियर कौन हो गया, log, log का डिब्बा। ठीक है, अब उसके अंदर कितने डिब्बे हैं, log x, x में ये पूरा इनपुट के अंदर दो डिब्बे आ रहे हैं, दोनों एक ही लेवल पे, इसके दो जूनियर हो गए, कौन कौन, एक्स स्क्वायर और e टू पावर साइन एक्स, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है। तो एक डिब्बा तो बन गया ये आपके एक्स स्क्वायर का, प्लस ये डिब्बा किसका बन गया, e टू पावर x का, तो x की जगह कौन आ गया, साइन x, मतलब इसके डिब्बे में पावर ऑफ e, पावर ऑफ e, इसके अंदर कौन निकल गया, और साइन x। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये डिब्बा डायग्राम कुछ क्लियर हो रहा है क्या आपके। अब बात को सुनो, देखो सबका एक ही कंसेप्ट में सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये समझो। देखो अब जब डिफरेंशिएशन करना है इनका, तो सबसे पहले सीनियर डिब्बे का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और सीनियर के साथ में जो इनपुट है, मतलब जो उसका पूरा जूनियर है, वो एज ए इनपुट चलेगा एक्स की जगह। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में उसका जूनियर का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में उसका जूनियर, मल्टीप्लाई में उसका जूनियर, सबसे लास्ट तक। अगर डिब्बे में डिब्बा अगर ऐसा है तो अब देखो कैसे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका तो नॉर्मली सीधा ही हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है cos x प्लस e टू पावर x। क्लियर। अब देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो मैं डिब्बे को तो मिटाता रह रहा हूं, ठीक है। अब इनका देखो डिफरेंशिएशन करना है, ये लो पहले वाले में ये ले लिया d अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका cos x प्लस e टू पावर x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला रूल हो जाएगा। तो पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, e की पावर x को मल्टीप्लाई में, फिर प्लस साइन करके e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है साइन x को मल्टीप्लाई में। तो पहले साइन x का डिफरेंशिएशन अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई में रखूंगा, तो साइन x का क्या हो गया cos x डॉट e टू पावर x प्लस। ठीक है, अब किसका करना है e की पावर x, इसको मल्टीप्लाई में रखना है, तो साइन x और इसका डिफरेंशिएशन भी वापस यही हो गया। क्लियर। अब इसका बात करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं लिख देता हूं, देखो d अपॉन डी एक्स। अब बताओ, अब इसमें तो प्लस माइनस में तो कंपोजिट वाला कंसेप्ट आ गया, डिब्बे में डिब्बा। ठीक है, अब सीनियर कौन है, साइन, तो फंक्शन क्या होता है साइन एक्स, एक्स के साथ कौन आ गया e टू पावर x।
तो जब अब इसका करना है डिफरेंशिएशन तो पहले सीनियर का, ठीक है, और सीनियर के बाद में इसके जूनियर का। तो पहले साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। अब एक्स मतलब ई टू पावर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस ई टू पावर एक्स। किसका हुआ है, साइन का, मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन डी एक्स, किसका, ई टू पावर एक्स का। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इसको मिटा ही देता हूं फिर। ठीक है, अब इसका देखो, तो क्या हो गया, ये कोस ई टू पावर एक्स इंटू, ये क्या हो गया, ई टू पावर एक्स। क्लियर। अब लास्ट में कौन है, इसका इनपुट कौन हो गया, एक्स, तो एक्स का वापस वैसे ही वन हो जाएगा। ठीक है, ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो एक्स का भी करना चाहो तो dx अपॉन dx, वो वापस वैसे वन हो जाएगा, जरूरी नहीं। ठीक है, चलेगा। अब और कोई क्वेश्चन लेते हैं, देखो जैसे पहले वाले में क्या था याद नहीं है मेरे को, तो चलो मैं अपने हिसाब से मन से कोई क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, ये लो, ये देख लो। अब एक बार इसका डिफरेंट डायग्राम बनाना देखिए। डिफरेंट डायग्राम में मेन फंक्शन कौन हो गया, लोग का, लोग का हो गया ना। उसमें जूनियर कौन है, एक है कि दो है, दोनों जूनियर है। लोग जूनियर कौन कौन है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर और कोस एक्स। तो पहले सीनियर का, तो log x में x की जगह कौन आएगा, ये पूरा परिवार। ठीक है, तो क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। क्लियर, इनटू अब d अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन किसका, इसका जूनियर, तो जूनियर में ये पूरा परिवार है, एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। अब तो ये प्लस वाला हो गया, तो क्या हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स इंटू, और इसका कितना हो गया, ये हो गया 2x और माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपके, समझ में आ रही बात, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब और देखिएगा, चलो इनमें से कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो इसका बनाते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन रब कर रहा हूं मैं इसको, तो डिब्बा डायग्राम को, तो ठीक है, इसका कर लेते हैं। ठीक है, ये लो डी अपॉन डी एक्स, ये दे दिया आपको, डी अपॉन डी एक्स, इसका करना है। क्लियर। ठीक है, तो मतलब देखिएगा, प्लस के अंदर हो गए एक डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा हो गया ये, और उसमें भी डिब्बे में डिब्बे हो गए ये भी। ठीक है, अच्छा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, यही होगा ना। ठीक है, अब बताओ, देखिए अब इसका कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सीनियर कौन है, साइन। पहले बताओ क्या पहचान, क्या डिब्बे में डिब्बा है कि नहीं है ना। ठीक है, यहां पर भी डिब्बा में डिब्बा ही है। ठीक है, या सीनियर कौन है, साइन, उसका जूनियर कौन है, एक्स स्क्वायर। तो पहले सीनियर का मल्टीप्लाई करके उसका जूनियर, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया इसका। अब इसका करना है, यहां पे सीनियर कौन है, पावर 3। जब भी पावर आए हमेशा पहले पावर को सीनियर करना है। ठीक है ना, साइन क्यूब, साइन की पावर 4, तो हमेशा पहले पावर है ना, पावर के अंदर है भाई, है किसकी है। ठीक है, तो पहले क्यूब, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब, एक्स की जगह कौन, ये पूरा, ये एक्स की जगह ये पूरा हो गया, एक्स
क्यूब का क्या होगा 3x²। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे पहले 3x²। तो x मतलब कौन, ये पूरा, मतलब साइन स्क्वायर e⁻√x इंटू किसका हुआ है, पावर का। अब किसका करना है, साइन का नंबर, तो लिख दो d/dx, डिफरेंशिएशन किसका, इस पूरे का, तो साइन e⁻√x। अब वापस वही गीत गाने हैं, फिर क्वेश्चन बन गया, फिर क्वेश्चन बन गया ना ये। अब सीनियर कौन हो गया इसमें, साइन, उसका जूनियर e⁻, उसका जूनियर √x। ठीक है, तो अब देखिएगा ये तो क्या हो गया फिर, cos x² इंटू बताएंगे क्या हो गया 2x प्लस 3 साइन स्क्वायर e⁻√x इंटू क्या हो गया इसका, अब साइन का करना है तो साइन x का क्या होता है cos x, x मतलब e⁻√x, cos e⁻√x क्लियर इंटू किसका d/dx, किसका e⁻√x का। अब सीनियर किसका नंबर आ गया है e की पावर, ठीक है ना, उसका जूनियर कौन है √x। ठीक है, तो इसको तो लेके चलो फिर वापस साथ में। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखिएगा, cos x² इंटू 2x, तो मतलब ये लिख देता हूं ना 2x cos x², 2x cos x² प्लस, देखिए जब भी इस तरह की कंडीशन भी आए ना आपके कि cos x इंटू 2x, तो हमेशा 2x को पहले लिख लिया करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी सुंदर राइटिंग की वजह से धीरे धीरे x 2x में शामिल होकर cos 2x² बन जाता है और आगे चलकर फिर बड़ी दिक्कतें होती है। ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए जहां पर भी cos x sin x आ जाए ना, आगे कोई भी x है तो उसको पहले रखा करो ताकि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए गलती होने की। अब क्या करें, तो आपकी सुंदर राइटिंग की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर e⁻√x इंटू कोस e⁻√x इंटू, आप बताओ e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होता है ना, x की जगह √x तो e⁻√x इंटू d/dx किसका √x का। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा लास्ट में, कितना हो जाएगा इसका 1/2√x। तो फाइनली आंसर क्या आ गया अब 2x cos x² प्लस 3 साइन स्क्वायर e⁻√x cos e⁻√x इंटू इसके साथ में, ठीक है ना, e⁻√x इंटू 1/2√x। यह आंसर आ रहा है। कुछ क्लियर हुआ क्या बात। ठीक है, तो डिब्बे में डिब्बा, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, इसका कुछ क्लियर हुई बात। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कि लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली हो जाएंगे आपके लिए। चलो देखो कुछ एग्जांपल करते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए। अब एक्सरसाइज में बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब देखो, अब बताओ क्या डिब्बे में डिब्बा है कि नहीं है, पहले पहचानो। देखो साइन x² है ना, साइन का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, साइन के साथ एंगल में x², तो डिब्बे में डिब्बा हो गया ना। सीनियर कौन साइन, उसका जूनियर कौन x², पहले किसका होगा साइन का, तो साइन x का क्या होता है cos x, x मतलब पूरा x², पूरा जूनियर ही। ठीक है, क्या हो गया इसका cos x² इंटू d/dx किसका x² का, कितना हो गया 2x, तो cos x² इंटू 2x, हमेशा इस तरह से लिख लो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। देखिए 10x में x की जगह कौन हो गया 2x प्लस 3, सीनियर कौन 10, उसका जूनियर कौन 2x प्लस 3। ठीक है ना, तो 10x का क्या होता है sec²x। ठीक है, तो क्या हो गया ये sec² 2x प्लस 3
इंटू डिफरेंशिएशन किसका, 2x प्लस 3 का। तो बताएंगे कि क्या हो गया ये, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब बताओ 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट अलग, डिफरेंशिएशन 0, ये बच जाएगा, सुरक्षित सेफ रह जाएगा क्योंकि x है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है, मतलब 2 बच गया। तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें सीनियर कौन, साइन, उसका जूनियर कौन, कोस, उसका भी जूनियर कौन, एक्स स्क्वायर। पहले सीनियर का नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ये, साइन एक्स में एक्स की जगह कौन है, कोस एक्स स्क्वायर पूरा। तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, एक्स मतलब ये पूरा भाई, क्या हो जाएगा, तो कोस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स स्क्वायर। अब सीनियर कौन बन गया, कोस, वापस वही गीत गाने अब तो, ठीक है। ये क्या बन गया, कोस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा कोस का क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, अच्छा प्लस कहां लगा दिया, इंटू, क्या होगा, माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो माइनस ले लो, लेकिन माइनस आ गया बाहर, तो ये क्या बन गया, देखो कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया, 2x। तो आंसर क्या आ गया फाइनली, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर आपके लिए। समझ में आ रही मेरी बात, फटाफट इनको कॉपी कर लीजिए, देखें। चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो दो मेथड है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, देखो स्क्वायर रूट का मतलब पावर होती है 1/2, तो मतलब लोग यहां पे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की पावर होगी 1/2, तो 1/2 आगे आ जाती है, प्रॉपर्टी है। log m की पावर n हो तो n log m। अब चाहो तो बोले इस तरह से भी कर सकते हो, अब इसको क्या लिख दो, बोले 1/2 आगे आ जाएगा और log। तो अब इसमें क्या है कि डिप्पा डायग्राम में मेन फंक्शन तो है ही log का, अब उसका जूनियर में ये पूरा हो गया, इसका u अपॉन v से कर लेंगे। और अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहो ये, तो मेन है log का, उसकी जूनियर में कौन है, स्क्वायर रूट, और उसके जूनियर में कौन है, ये पूरा, ये कंप्लीट, ठीक है ना। कैसे भी कर लो, चलो अपन तो डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होता है बताओ, log x, x मतलब कौन, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट और इसके अंदर वाला सारा, log x से क्या होता है 1/x, तो 1 अपॉन x की जगह मतलब ये 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, रूट का, log का हुआ है अभी तो, 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। अब बताओ स्क्वायर रूट x वाले का मैंने याद भी कराया था, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x होगा, ठीक है ना। तो जब 1/2 रूट x होगा, तो यहां पर अब की बार x की जगह कौन, ये पूरा, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x इंटू रूट x, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट में 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x इंटू स्क्वायर रूट का हो गया ना, अब किसका होना है, d अपॉन डी एक्स, 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x, इसका डिफरेंशिएशन होना है, क्लियर, ठीक है। अब इसका तो देखो कैसे हो जाएगा, u अपॉन v से, कोई डिब्बे में डिब्बा थोड़ी, अब u अपॉन v है, ठीक है। तो इसको तो थोड़ा सा फोल्ड करो, अगर देखो 1/2, ठीक है, और 1 अपॉन ये हो गया, जैसे रूट एक्स कितना हो गया x,
तो 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा देखिएगा, 1 अपॉन ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, स्क्वायर रूट हट गया इन दोनों का। ठीक है, अब बताओ देखिए u बटा v से कैसे करते हैं, u अपॉन v का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा v स्क्वायर, फिर v u का डिफरेंशिएशन माइनस u v का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। ठीक है, तो इनटू, अब बताओ तो क्या करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस कोस एक्स को मल्टीप्लाई में रखना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 माइनस कोस एक्स का, प्लस, अब ठीक है देखो प्लस नहीं मतलब माइनस, सॉरी ये गलती कर दी, ठीक है ना, या माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस कोस एक्स का, तो 1 माइनस कोस एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका हो गया, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, एक मिनट, यहां पे देखो, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2, ये बन गया 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं ये लिख दूं 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस कोस एक्स, क्लियर। अब देखो 1 प्लस कोस एक्स और इसका क्या हो गया 0 माइनस साइन एक्स, तो 0 माइनस और माइनस साइन एक्स मतलब प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कोस एक्स और इसका कितना हो गया 0 माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक तो ये कट गया। ठीक है, तो एक काम करें यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो 1/2 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, देखो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहां पे देखो साइन एक्स आ गया कॉमन, देखो साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, और यहां पे माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब इसके आगे एक काम करें, फिर मैं यहां बताता हूं, अब आगे इसको बराबर लगा देते हैं यहां। ठीक है, यहां से यहां पे आगे देखना आप, ठीक है। अब देखो 1/2 1/2 इसको 1 माइनस कोस एक्स इंटू, देखो ऊपर साइन एक्स कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन लेने से देखो 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि देखो कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बच गया 2 1 माइनस, अच्छा नीचे कोड की बन रहा है 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया देखिए 2 साइन एक्स अपॉन 2, अच्छा a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया देखो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स, तो एक कट गया तो क्या हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब आंसर क्या हो गया कोसेक एक्स, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एक बात और सुनो, देखो एक क्वेश्चन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होगा, कोस एक्स। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, उसके अंदर जो एक्स जो एंगल है हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है ना, ये तभी होगा व्हेन एंगल एक्स इज इन रेडियन।
अगर डिग्री में हुआ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने x डिग्री, तो अगर आप आंसर लिखते हैं cos x डिग्री तो ये गलत है। पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, उसके बाद में आंसर निकालो। ठीक है, तो वैसे कितना होता है देखो, 180 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो x डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। ठीक है, ये इतना रेडियन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो, डी अपॉन डी एक्स साइन पाई अपॉन 180 एक्स, ये हो गया। अब डिग्री हट गया, एक्स डिग्री की जगह अब ये फंक्शन में फंक्शन हो गया। तो सीनियर कौन हो गया, साइन, उसका जूनियर ये। तो पहले सीनियर का, तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, एक्स मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कोस पाई अपॉन 180 एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, पाई अपॉन 180 एक्स का। ठीक है, तो अब क्या हो गया बताओ देखिए, इसका कितना हो गया, पाई बाई 180, तो ये हो गया आपके पास कोस। अच्छा, अब इसको तो एक्स डिग्री लिख दो भले, चाहो तो आप इसको एक्स डिग्री लिख सकते हैं, इतना रेडियन मतलब एक्स डिग्री तो है। और ये क्या हो गया, इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, पाई अपॉन 180 कोस एक्स डिग्री। अब आंसर सही है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, चलो मैंने कुछ चीजें हो गई है। ठीक है, आगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखें, उसके भी मैं लेक्चर बना दूंगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू क्लास।